जय गुरुदेव। आपके प्रश्नों के उत्तर। खत का जवाब। श्री रामानंद जी, आपने पूछा है कि सत्संग में सुनाया गया है कि मन मैदा कर लीजिए, तो मन को मैदा कैसे किया जाए। इस संबंध में यह कहना है कि मन जीवात्मा के साथ आदि काल से लगा हुआ है। मन भोगों और इंद्रियों के दरवाजे पर गुलामी करते करते आदती हो गया। यह भोगों विषयों को छोड़ना नहीं चाहता। सारा काम मन की अगुवाई में हो रहा है जब तक असली आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए महात्मा कबीर ने साधकों को समझाते हुए कहा कि अगर जीवन में ही ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने मन को पीस पीस कर छोटा बना लीजिए। मन मैदा कर लीजिए, नन्हा करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म जल के शीश। जब तक मन को वश में नहीं किया जाएगा तब तक जीवात्मा जाग नहीं सकती और मस्तक के बीच ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। दीनता सबसे बड़ा गहना है साधक का। छोटा बनने में हर तरह भलाई है, बड़े बनने वाले मार खाते हैं। दीनता का भाव गुरु कृपा पर निर्भर है। निरंतर की गई प्रार्थना काम करती है। श्री सुखराम जी, आपने पूछा है कि संगतों में सेवा भाव कम होता जा रहा है, इसका क्या उपाय किया जाए। इस बारे में यह कहना है कि भक्ति मार्ग महापुरुषों की वाणी है कि आब आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निवाहन एक रस, महा कठिन त्योहार। भक्ति और प्रेम, गुरु प्रेम सेवा का भाव एक रस बनाए रखना बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यह माया की छाया का संसार है। यहाँ का सिद्धांत है कि मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब आवे कछुहीनता अवगुण धरे गवार। तात्पर्य है कि जब तक सांसारिक लाभ होता रहता है, घर में बरकत आती रहती है, दुनिया के काम सब अच्छी तरह पूरे होते रहते हैं, तब तक भक्ति मार्ग पर कदम बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। जब इनमें कमी होने लगती है तब आदमी गुरु और गुरु के मिशन में कमियां निकालने लगते हैं। यही दुर्भावना उसे सत्संग से बाहर कर देती है। संसारी भाव में आते ही दया की धारा कट जाती है। सेवा एक सौभाग्य है, किसी किसी को मिलती है। जिसे भी मिल जाए उसमें कोई चोरी, बेईमानी, झांगर चोरी नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी है कि और सब गलतियों की माफ़ी हो जाएगी, लेकिन सेवा की चोरी, सेवा में की गई गलती की माफ़ी नहीं होती। संगतों में सेवा की महिमा बताई जाए, सेवा के फायदे गिनाए जाए, प्रेरणा दी जाए, सेवादार बनने के लिए जागरूक किया जाए। सेवा से ही सब कुछ संभव है का पाठ पढ़ाया जाए तो कुछ सीमा तक सुधार संभव है। सेवा के लिए समर्पण भाव होना अति जरूरी है। अपनत्व की भावना दुखदाई है। जब सब कुछ गुरु का मान लेंगे तो सेवा में कोई विचार बाधा नहीं डालेगा। भाव अभाव में नहीं, सद्भाव में बदल जाएगा। इसके लिए अच्छे मार्मिक प्रभावकारी सत्संग की जरूरत है। निरंतर सत्संग वचनों का श्रवण प्रभाव डालेगा। प्रेरणादायी प्रसंगों को जोड़कर सबको समझाने का प्रयत्न करें। भाव जगेगा तो सेवा में लग जाएंगे। सेवा के फल की महिमा बताई नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती है। हर प्रकार की कसौटी देकर मन को समझाने की जरूरत है। मन बहुत जल्दी अपने स्वरूप को बदलकर सभी ढांचों में ढालने की काबिलियत रखता है। विषय विकारों से हटाकर सेवा भावी बनना, सर्व समर्पण की भावना पैदा करना, सेवा करके फल अर्जित करना सेवा भाव जगाने का उपाय है। श्री प्रदीप जी, आपने पूछा है कि क्या संगत की आरती या गुरु महाराज के छवि चित्र पर आया चढ़ावा जिले के काम में लिया जा सकता है कि नहीं। इस संबंध में यह कहना है कि आरती या फोटो पर चढ़ावा गुरु महाराज के दरबार में जाना चाहिए। उसको न्याय पंचायत के रजिस्टर पर चढ़ाकर ब्लॉक और फिर जिले के रजिस्टर के माध्यम से दरबार में पहुंचेगा। उस सेवा को जिले के किसी मद में खर्च करने का आदेश नहीं है। यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो तुरंत उसको सुधारने की आवश्यकता है। जानबूझकर आने वाली गुरु कृपा का मुंह मोड़ देना बुद्धिमानी नहीं, कृपा का अपमान नहीं होना चाहिए। यह छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर देती हैं। इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। श्री मानिक चंद जी, आपने कहा है कि संग दोष के बारे में कुछ बताइए। तो इस विषय में यह बताना है कि परमार्थ के मार्ग में संग दोष की बड़ी भूमिका है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है कि संग का दोष लगता है। अच्छी संगत का अच्छा असर, बुरी संगत का बुरा असर पड़ता है। यह नितांत सत्य है कि जिसकी जैसी संगति वैसे उसके अंदर गुण या अवगुण आएंगे। संत मत में अच्छी संगत अर्थात सत्संग के लिए कहा जाता है। संगत अच्छी होगी तो उसके प्रभाव से सद्गुणों का विकास होगा, बुराइयों से बचत होगी, परमार्थी साधना के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। गुरु की दया कृपा इसी भाव पर निर्भर करती है। जीवन को संगत के ढांचे में ढलते देर नहीं लगती। कहा गया है कि
को न कुसंगति पाई नसाई। बुरी संगति में पड़कर कौन नहीं बिगड़ जाता। बनना है तो अच्छी संगत करो। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी संगत सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरी संगत बुरा बनाएगी। बुरी संगत को त्यागने और अच्छी संगत अपनाने में हर प्रकार की भलाई है। श्री रघुबर दयाल जी, आपने पूछा है कि भजन की होड़ कैसे करें। इस संबंध में यह बताना है कि भजन एकाग्र होकर आध्यात्मिक साधना की एक क्रिया है। भजन का तात्पर्य है भागना। कहाँ भागना? इस संसार से भागना, विषय वासनाओं से भागना, नाशवंत पदार्थों को संग्रह करने की भावना से भागना। किधर भागना? अपने घर की ओर, अपने सच्चे वतन की ओर, सच्चे पिता सच्चे मालिक की ओर। यह भागना तभी संभव होगा जब भाग चलने की प्रबल इच्छा शक्ति जाग जाएगी। हम मन से इस संसार को दुखदायी, पीड़ादायक और नीरस समझ लेंगे। यहाँ की कामनाओं को बाधक समझकर उनसे अपना पिंड छुड़ा लेंगे। संसार की असारता और नश्वरता का भाव अंतर में समाते ही इस दुनिया के सामानों से अरुचि हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। संसार की इच्छा समेट लोगे तो भजन का भाव पैदा होगा। अधिक से अधिक गुरु कृपा पाने की तड़प इस दिशा में मददगार होगी। दूसरों के सापेक्ष भजन में ज़्यादा समय देना, ज़्यादा तड़प पैदा करना, ज़्यादा आंसू गिराकर रोना, ज़्यादा लगन व विरह के साथ आवाज़ों को सुनना और लय होना आदत में आ जाएगा तो यही सच्ची कमाई का संकल्प भजन की होड़ करवा देगा। भाव व तड़प के अनुसार दया मिलेगी। जय गुरुदेव।